Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking skin and its function. As you know already children, according to your syllabus you have the skin structure and its function. When we talk about the skin, as you know already, skin is the outermost covering of the body. It is the largest organ of the body. It covers the entire body surface and it accounts for 6 to 7% of the total body weight of an average man. When we ask the skin, it is made up of two layers, epidermis and dermis. Two parts are there. Epidermis is the outermost layer. Now, this epidermis layer, it consists of three parts: stratum corneum, stratum granulosum, and stratum malpighi. Stratum corneum, stratum granulosum or granular layer, और stratum malpighi. Among these three layer, आउटर लेयर जो स्किन जो हम लोग बाहर से देखते हैं ये स्केयर है, ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम. ये डेड लेयर है, इसमें कोई सेल्स नहीं, लिविंग सेल्स नहीं होते हैं. ग्रैनुलर जस्ट इसके नीचे की लेयर, क्योंकि हम जैसा कि हम जानते हैं आफ्टर 28 डेज ऊपर की स्किन कास्ट ऑफ होती है और नई स्किन ऊपर आती है. हर 28 दिन के बाद ऊपरी लेयर रिमूव हो जाती है और नई. तो उसके नीचे जो लेयर होती है वो है ग्रैनुलर लेयर. ये 3-4 लेयर्स होती. इन 3-4 लेयर्स के जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटम मेलपीगाई. ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती. जब ये एक से दो सेल्स डिवाइड होते हैं, इसको डिवाइड होने में ही 28 दिन लगते हैं. तो जैसे ये डिवाइड होकर के ये इसको इस लेयर को ऊपर के सेल्स पे, जैसे यहाँ पर ये लेयर्स हैं, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल. तो अब इन लेयर्स के सेल्स को जैसे कि आप देखेंगे, ये एक सेल है, ये डेड लेयर रिमूव होगी, तो अब इसके नीचे एक ये दूसरा लेयर का सेल आएगा, फिर उसके नीचे ये तीसरा लेयर सेल है, और ये है स्ट्रेटम मेलपीगाई जो डिवाइड होता है. जब ये डिवाइड होगा तो ये इसके ऊपर खिसकेगा, ऊपर खिसके ये लोग और तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो रिमूव हो जाएगी. उसी को ही हम कहते हैं दैट इज the process is known as the topmost removal of the uppermost part of the skin which is present. It is called exfoliation. इसी को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं, जो कि अपर लेयर. इसी तरह से ये क्रम पूरी लाइफ में चलता रहता है. बच्चों में ये सबसे ज्यादा तेजी से होते हैं, इसीलिए बच्चों के हाथ ज्यादा कोमल होते हैं. और जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे जो है ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ती जाती है. तो ये तो हो गया आपका एपिडर्मिस. सो इट हैज थ्री लेयर्स. आउटरमोस्ट कॉर्निफाइड लेयर दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम, मिडिल ग्रैनुलर लेयर दैट इज द stratum granulosum, and the innermost most layer that is stratum malpighi. ये डिवाइडेड द डर्मी. उसके बाद नीचे जो ये वाला पोर्शन, ये तो हो गया एपिडर्मिस का पोर्शन. अब इसके नीचे ये वाला पोर्शन जो आता है ये है डर्मिस लेयर. तो डर्मिस लेयर इट इज मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? दो लेयर्स को ज्वाइन. ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस को डर्मिस ज्वाइन करती है. तो यहाँ पर थिक कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. इसमें दे हैव द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, फाइबर्स एंड क्यूटेनियस रिसेप्टर्स. क्यूटिकल स्किन. तो स्किन के जैसे हीट, पेन, कोल्ड, तो जैसे गर्मी है, सर्दी है, जैसे कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये सारे रिसेप्टर्स इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा इसमें मेलानिन पिगमेंट होता है. इट इम्पार्ट्स कलर टू द स्किन. इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उससे. तो जैसे ही जो मेलानिन पिगमेंट है, ये मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा स्किन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे हेयर है, नेल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, सीबेसियस ग्लैंड हैं. ये सब स्किन में ही प्रेजेंट है. स्वेट ग्लैंड्स दे आर ऑफ टू टाइप, इक्राइन एंड एपोक्राइन ग्लैंड. इक्वाइन गलैंड्स क्या होते हैं? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड
all over the body surface, whereas apparent glands they are in axillary and genital region. जेनाइटल रीजन यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, एक्सिलरी यानी एक्सिल, जैसे आपके आर्म पिट्स है, जहाँ आपके कंधे होते हैं, कंधे के नीचे जो होता है वो एक्सिल होते हैं, जहाँ से आपकी बॉडी से लेग्स स्टार्ट होते हैं, तो लेग्स और बॉडी के बीच के जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो आपके जहाँ पर आपके ये शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट के नीचे आर्मपिट होते हैं, उस आर्मपिट के रीजन में ये एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इसके बाद सिबेशियस ग्लैंड, दे अकर ऑल ओवर द बॉडी सर एक्सेप्ट पाम्स एंड सोल, दे सीक्रेट सीबम, सीबम जो सीबम सीक्रेट होता है इट लुब्रिकेट्स द स्किन हेयर, जो सीबम सिबेशियस ग्लैंड सीबम सीक्रेट, ये देखिए सिबेशियस ग्लैंड है जो कि सीबम सीक्रेट करती हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स है, ये स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं ये जो येलो कलर से है ये स्वेट ग्लैंड्स है, ये सिवे, ये हेयर फॉलिकल है, ये नर्व फाइबर है, ये हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस जो है फैट सेल्स की बनी होती है, ये फ्लड है, इसमें ब्लड कैपरे, रेड से आर्टरीज हैं और ब्लू से वेन्स हैं, और इसके अलावा ये जो डार्क कलर है ये नर्व्स प्रेजेंट होती, नर्व एंडिंग्स आर देयर, ये नर्व एंडिंग से ही हमको सेंसेशन मिलता है। तो सीबेशियस ग्लैंड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट पाम्स एंड सोल, दे सीक्रेट सीबम एंड सीबम लुब्रिकेट्स द स्किन एंड हेयर and it prevents the water loss from the skin and acts as a bactericide, मतलब स्किन सरफेस पे अगर कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है ये उसको भी डिस्कार्ड करता है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हेयर इट इज एन एपिडर्मल डेरिवेटिव ऑफ द स्किन, जो हेयर होता है ये हमारा क्या होता है, जो ये हेयर शाफ्ट होता है प्रेजेंट, ये हेयर शाफ्ट जो हमारी बॉडी को प्रेजेंट करता है, जैसे आप ये देखिए ये हेयर शाफ्ट है, यहाँ पर ये हेयर शाफ्ट है, ये जो हेयर है एपिडर्मल डेरिवेटिव स्किन, इट कंटेन्स अ शाफ्ट, अ रूट, बल्ब एंड हेयर फॉलिकल, ये देखिए ये शाफ्ट, शाफ्ट यानी जो पोर्शन हमारी स्किन के ऊपर जो हेयर होता है वो शाफ्ट है, हेयर फॉलिकल यानी कि जिसमें ये रूटेड होता है, हेयर रूट यानी जो ये रेड कलर का है ये हेयर रूट है, और बल्ब यानी कि जिसमें ये एम्बेडेड होता है ये है आपका हेयर बल्ब। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये स्किन है स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर का। एपिडर्मल इट कंटेन्स शाफ्ट, रूट, बल्ब एंड हेयर फॉलिकल। आई होप यू आर एबल टू सी इट क्लियर, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, रूट हेयर एंड द हेयर शाफ्ट। इसी तरह से नेल प्लेट होता है, नेल प्लेट में क्या है, nail plate, structure of the nail plate, it is a plate like modification of the epidermis that covers the dorsal है, ये आपका नेल आप देखते हैं, तो ये जो नेल प्लेट है ये है आपका नेल प्लेट, नेल फोल्ड, ये जो आपकी ये फोल्डिंग है ये है नेल फोल्ड, इसको नेल फोल्ड कहते हैं, ये जो नेल फोल्ड दिए, और इसके जस्ट नीचे जो है ये नेल बेड है जिसके ऊपर की हमारा नेल बेड होता है, ये नेल के नीचे बिल्कुल ये नेल है, इस नेल के नीचे नेल बेड होता है, और यहाँ पर मैट्रिक्स, ये हाफ मून शेप, ये पूरा इसको कवर करता है, तो ये इससे पूरे से ऐसे ग्रो होता है, इसीलिए जब आप देखिए नेल पॉलिश या मेहंदी लगाइए तो आप देखिए ये इसके धीरे निकलती है, तो ये बाद में ऐसे होता है, क्यों, इसकी ग्रोथ इसके चारों तरफ से होती है अंदर से, तो ये नेल बेड होता है, नेल वुड, और नेल मैट्रेस लाइक बिलो द स्किन सरफेस, जो स्किन सरफेस है इसके इसी से इसकी ग्रोथ होती है, जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रो करके इसके आगे नेल्स, और ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब the skin it performs various functions, the various functions which are performed by the skin, it protects from the mechanical injuries, जो भी mechanical injuries होते हैं उससे स्किन को प्रोटेक्ट करे, it regulates body temperature, it is a cutaneous sensation, जो ये गर्मी है, सर्दी है, जो हीट, कोल्ड, पेन, ये सब इससे से, और ब्लड रिजर्वायर दैट स्टोर, इसी के भी ये देखिए फैट टिश्यूज होते हैं, तो ये जो फैट लेयर होते हैं, फैटी टिश्यूज की लेयर होती है, ये जो बॉडी को एज ए सोर्स देगा, तो जब हमको एनर्जी की यूज होती है तो उस एनर्जी की यूज करने के लिए एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन परफॉर्म द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन जो स्वेट आता है उस स्वेट में ही जो बॉडी हल्का अमोनिया जो होता है वो भी उससे निकलता है, ट्रेसेस ऑफ अमोनिया होते हैं, अलग प्रेशर होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, any doubt anywhere ask me in the comment section, again we will meet in the next video, thank you children।